हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास थर्ड का यूनिट सेकंड। ठीक है। क्या है? ब्रीड टास्क, यानी पक्षी वार्ता। पक्षी बात कर रहा है। ठीक है। आप पोयम पढ़ते हैं। थिंग सेड द रोबिन, थिंग सेड द जय, सिटिंग इन द गार्डन taking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feather at all, you know. They don't eat beetles. They don't glow wind. They don't like sitting on various and things. Things, said the robin. Things, said the jar. Aren't people funny to be that way? ठीक है। थिंक सेड द रोबिन, सोचो रोबिन ने कहा। किसने कहा? रोबिन ने कहा। ये किसने कहा? जे ने कहा। एक रोबिन ने कहा, सोचो एक जे ने कहा। सिटिंग इन द गार्डन, बगीचे में बैठे। ये कहाँ पे बैठे? बगीचे में बैठे। गार्डन यानी बगीचा। टॉकिंग वन डे, एक दिन बात हो रही थी। क्या हो रही थी? एक दिन बात हो रही थी। थिंक अबाउट पीपुल, लोगों के बारे में सोचो। इसके बारे में सोचो, लोगों के बारे में सोचो। पीपल यानी लोगों के बारे में। द वे दे ग्रो, उनके बढ़ने का तरीका। क्या है उनका? ग्लो करने का मतलब बढ़ने का तरीका। दे डोंट हैव फेदर्स, बिल्कुल आप जानते हैं। दे डोंट हैव फेदर्स का मतलब होता है उनके पंख नहीं है। क्या है? उनके पंख नहीं है। एट ऑल यू नाउ, बिल्कुल आप जानते हैं। दे डोंट ईट बिटन, वे भृंग नहीं खाती। क्या नहीं खाती? भृंग नहीं खाती। बिटलेस का मतलब होता है भृंग नहीं खाती। दे डोंट ग्रे विंग्स, उनके पंख नहीं उगते। दे डोंट लाइक सिटिंग, उन्हें बैठना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक सिटिंग, उन्हें बैठना पसंद नहीं है। ऑन वेरियस द एंड थिंग्स, चारों ओर चीजों पर। थिंग सेड द रोबिन, सोचो रोबिन ने कहा। थिंग सेड द जे, सोचो जे ने कहा। अरेंट पीपुल फनी, क्या लोग मजाकिया नहीं हैं? टू बी दैट वे, उस तरह होना। किस तरह होना? उस तरह होना। तो ये कह रहे हैं पक्षी। ये पोयम कैसी लगी? तो बात कर रहे हैं लोगों के पंख नहीं होते हैं, वो कुछ अलग खाते हैं। ठीक है। तो न्यू वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। कौन से वर्ड है? न्यू वर्ड्स। जो न्यू वर्ड बिटलेस का मतलब होता है भ्रंग। क्या होता है? भ्रंग। सिटिंग यानी बैठ, बैठे। वायरलेस यानी तार, सो बैठे तार पर। फनी यानी मजाकिया। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन आंसर दे के रखा है। रीडिंग इन फन,
नेम द टू वर्ड्स इन द पोएम्स। क्या है? कविता में दो पक्षियों के नाम बताइए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कैन डू। ऐसे कौन से तीन चीजें हैं जो लोग नहीं कर सकते। ओके। थर्ड है व्हाट डू ब्रीड थिंग्स ऑफ पीपल। पक्षी इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। तो ये हम बताते हैं। फर्स्ट है रोविन नाम था एंड जो। दूसरा क्वेश्चन है पीपल लोगों के बारे में। तो इसका आंसर लिखते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर। इस सेकंड के क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। सेकंड का क्या लिखते हैं। पीपल कैंट ग्रो feather people can't eat bit less people can't grow breed। ठीक है। ये क्वेश्चन समाप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट डू ब्रीड थिंग्स ऑफ पीपल्स। तो क्या सोचते हैं। ब्रीड्स थिंग दैट people are funny as they are so different from breeds। ठीक है। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे। क्या पूछ रहा है अब। Imagine what two elephants would say to each others about people let them task about। तो इसका मतलब होता है कल्पना कीजिए कि दो हाथी एक दूसरे से क्या कहेंगे। लोग उन्हें बात करने दीजिए। तो व्हाट पीपल लुक लाइक। लोग कैसे देखते हैं। व्हाट दे इट वे क्या खाते हैं। हाउ दे वर्क वे कैसे चलते हैं। यू कैन से आप कहाँ कह सकते हैं। लुक एट दैट मैन हाउ स्मॉल इज इट। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है। लेट्स फाइंड टू थिंग्स विच यू कैन डू एंड द वर्ड्स कैन नॉट टेल ए क्लास। आइए दो चीजें खोजे जो आप कर सकते हैं पक्षी नहीं कर सकते, कक्षा को बताओ। ठीक है। तो आपको बताना है।
इसका आंसर लिखते हैं अपन नोटपैड पे। क्या है? हर इज व्हाट द एलिफेंट एलिफेंट्स वुड share to each other about people। ठीक है। फर्स्ट है look at them, they are so small। फिर सेकंड है see they it so less। फिर है look they walk on to 10 lakhs। ठीक है। फिर सेकंड पूछ रहा था ना, तो इसका आंसर लिखते हैं I लेट्स फाइंड टू थिंग्स विच यू कैन रीड टेल द क्लास में बताना है। आई कैन स्टडी स्टडी विथ स्टडी कैन आई कैन हैव थॉट्स ब्रिड्स ब्रिड्स कैट्स। आई कैन हैव थॉट्स ब्रिड्स कैट। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये ड्रॉ यूवर फेवरेट ब्रीड्स ऑन ए सीट ऑन पेपर, कट एंड कलर इट। तो आपको आपका फेवरेट पक्षी लेना है कि आप और सीट पे बनाना है पेपर्स पे। ठीक है। फिर सेकंड टैग है स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर पे बनाना है। पेस्ट द पिक्चर ऑन द ब्रिड्स यूर हैव ड्राउन। फिर ड्रॉ करना है, कलर्स भरना है जो भी आपको पसंद आए। टी द डू एंड ऑन सीट स्ट्रिप फिक्स इन ऑन यूर फिंगर पर रखना है। ये देखो योर फिंगर puppets is ready to task, let your puppet play along with your friends। ठीक है। फिर क्या आता है लिशन टू द साउंड ऑफ द ब्रीड्स, मैक ए लिस्ट और फ्यूएस वर्ड्स। एग्जाम्पल के लिए देखे रखा है बच्चों स्ट्रिप स्ट्रिप स्ट्रिप। इसका आंसर आएगा ओ ओ ओ। फिर कुक डू फिर को। ओके।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ राइट 4 सेंटेंस ऑन ब्रीड्स यूजिंग द फ्लोइंग वर्ड्स। क्या है फ्लोइंग वर्ड्स, नेस्ट, वाटर, क्रीप, प्लेस, शेयर, ब्रीड। इनके वो लिखने हैं सेंटेंस, तो नेक्स्ट का लिखेंगे, ब्रीड्स लिव इन द नेस्ट। ठीक है, फिर सेकंड है वाटर, वाटर का लिखेंगे, ब्रीड्स ड्रिंक वाटर when they are pH thirsty, cheap, they cheap in the morning, play, प्ले का क्या है, ब्रीड्स प्ले अब्यू हाउस एंड रोड्स। ठीक है, शे का क्या है, ब्रीड्स प्ले इन द शे। फिर क्या आ जाता है, ब्रिंग्स ब्रिंग, ब्रिंग्स का आएगा, ब्रीड्स हैव ब्रिंग्स टू प्ले टू wherever they want। ठीक है, फिर क्या आता है क्वेश्चंस, राइट द वर्ड दैट रिमेम with the words give below, the first one has been done for you। तो हमने फर्स्ट वर्ड देखे रखा है, इस हिसाब से आपके और वर्ड्स बनाने हैं, जैसे डे वाई और फिर रे। ठीक है, थिंक, पिंक और लिंक। ओके, फनी, सनी, बनी। इसके बाद में आएगा नीट और शेट। ओके, सिंग के बाद में क्लीन और थिंग। ओके, शेल आउट, इनको शेल, थिंग, दैट, टेन, थीन, दैट, टॉप, थ्री, थ्रॉट, थैंक। ओके, अब क्या आ गया है, क्या है,
ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया उसी में। नीना एंड द बेबी स्पैरो, यानी गोरैया, स्प्रोस। नीना और बेबी स्प्रोस। तो क्या आ गया? देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीना हाउस। तो क्या बोल रहा है? नीना के घर में बहुत खुशी थी। क्या थी? बहुत खुशी थी। नीना आंट वाज ग्रेटिंग मैरिज। नीना की मौसी हो रही थी विवाहित। क्या हो रही थी? नीना की मौसी विवाहित हो रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर आर गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। क्या? नीना, उसके पिता, माँ और छोटा भाई सभी जा रहे थे शादी के लिए दिल्ली। ठीक है। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। नीना को छोड़कर सभी खुश थे। किसको छोड़ के? नीना को छोड़कर सभी खुश थे। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बी बाय ए न्यू ड्रेस। आप कौन सा रंग पसंद? उसकी माँ उसे नई पोशाक खरीदने के लिए बाजार ले गई। किसको? नीना को। व्हाट कलर्स वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड। आप कौन सा रंग पसंद करोगे? माँ ने पूछा। ठीक है। आई डोंट वांट ए न्यू ड्रेस मदर सैड नैना। नीना ने कहा, मुझे नई पोशाक नहीं चाहिए माँ। सलवार कमीज देन। फिर सलवार कमीज। नीना शॉक हिज हेड। नीना ने सिर हिलाया। What about these lovely white shoes you saw last week? उन सुंदर सफेद जूतों के बारे में क्या जो आपने पिछले सप्ताह देखे थे? I don't want these others, thank you mother. मुझे वे भी नहीं चाहिए माँ, आपका शुक्रिया, कह रही है वो। नीना मदर्स was upset but she said nothing. They went back home and had lunch. नीना की माँ परेशान थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गए घर वापस आकर दोपहर का भोजन किया। ठीक है। आफ्टर लंच मदर कम एंड सैट नियर नीना। क्या है? लंच के बाद माँ पास आकर बैठ गई। What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? यहाँ क्या है बच्चा? उसने पूछा। आपने नहीं क्यों कहा सब कुछ? क्या कहा? आपने क्यों कहा सब कुछ? ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्या कहती है? मदर, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। माँ, मैं नहीं चाहता शादी में जाओ। लेकिन क्यों? बट वाई? लेकिन क्यों? नीना सेड नथिंग। नीना ने कुछ नहीं कहा। इंटरेस्ट टू बिग टेयर। इसकी वजह दो बड़े आंसू। रोलर्ड डाउन हर चिक। उसके गाल नीचे लुढ़क गए। मदर पुट हर आर्म अराउंड नैना डोंट क्राई। माँ ने हथियार डाल दिए। नीना के आसपास मत रो। ठीक है। माई पेट सी सैड वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स ब्रोथेरिंग यू। मेरा पालतू उड़ने कहाँ? क्यों तुम मुझे मत बताओ। तुम्हें परेशान किया। फिर क्या है? मोर थी रोलर्ड डाउन नीना चीक्स।
Mother, she sat there, a sparrow next on the bookshelf in my room, and her there are two baby sparrow in the next. क्या कह रही है वो? मत रो मेरा पालतू, उसने कहा। क्यों? तुम मुझे मत बताओ क्या है, तुम्हें परेशान किया? अधिक आंसू बहल निकले नीला के गालों के नीचे। माँ, उसने कहा, माँ वहाँ गोरैया का घोंसला है, मेरे बुक सेल्फ है, मैं देख रही हूँ, माँ ने कहा। आई सी सैड, माँ ने कहा, मैं देख रही हूँ। दे जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर and glowing up makes them so hungry all the day long they cry chick chick asking for food. उन्हें अभी पंख मिलने शुरू हुए हैं और बड़ा हो रहा है। उन्हें इतना भूखा मत बना देना कि वे दिन भर ची ची चिल्लाते रहते हैं। खाना मांग रहा हूँ। आई सी सैड मदर, अच्छा ऐसा है, माँ ने कहा। इफ वी गो द वूल पैलेस विल वी लुक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पायरो फील देयर बेबीज। क्या कह रही है? अगर हम जाएंगे तो पूरी जगह बंद हो जाएगी, और पापा कैसे होंगे, और मामा मम्मा गोरैया अपने बच्चों को खाना खिलाती है। ओ नीना, क्रीड मदर्स गिविंग हर बिग हग, इज दैट वाई यू don't want to go to the wedding? But that's no problem at all, we leave the window open. ठीक है? ओ नीना, माँ ने उसे जोर से गले लगाते हुए चिल्लाया, क्या इसीलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहते थे? लेकिन यहाँ कोई समस्या नहीं है, हम खिड़की खुली छोड़ देंगे। ठीक है, विंडो ओपन यानी खिड़की खुली छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली? हाँ, ओ हम सब कर सकते हैं। माँ, क्या हम कर सकते हैं वास्तव में? यस यस यस। We'll remove all your things from the room and lock the door on the outside, so that house will be perfectly safe and Papa and Mama Spyro can come and go freely to just. तो क्या करते हैं? हाँ हाँ, आपका सारा सामान कमरे में हटा देंगे और ताला लगा देंगे। बाहर का दरवाजा तो घर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, और पापा और माँ गोरैया भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकती है। जस्ट ठीक है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। जैसे कि वो सब लोग जा चुके हैं। थिंक नीना, सोचो नीना, will you enjoy yourself at the wedding? The baby Spyro will be getting nice and fat in their next. Good idea, inest it. जबकि तुम आनंद ले, शादी में बच्चा गोरैया मिल रही होगी उनके घोंसले में, अच्छा और मोटा। अच्छा विचार है ना? यहाँ एक अच्छा विचार है। ठीक है। It was a good idea when Nina come back from the wedding. There were two pumps, little sparrow flying all over the room, and Nina read. क्या करे उसने? यहाँ एक अच्छा विचार है। जब नीना वहां से वापस आई, शादी वहां से, दो मोटी छोटी गोरैया पूरे कमरे में उड़ना। और क्या नीना रोमांचित नहीं थी?
राइट, ये चिड़िया छोटी थी, वो जब शादी से लौट कर आई तो वो चिड़िया के बच्चे उड़ने लग गए थे, ठीक है, बड़े हो गए थे। फिर क्या है, न्यू वर्ड्स। तो मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार। ब्रदर यानी भाई। बोदर है, ब्रदर नहीं है, सॉरी। बोदर यानी होता है परेशान करना, परेशान करना। प्रॉब्लम यानी समस्या, आपको कौन सी समस्या। ड्रेस यानी पोशाक, ठीक है। अपसेट यानी परेशान करना। करना। रिमूव यानी हटाना। वेडिंग यानी शादी, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन आंसर की ओर आ गए। क्या पूछ रही है वो, वाई वाज देयर ग्रेट जो इन नीनास हाउस। नीना के घर में कितनी खुशी क्यों थी, ठीक है। वाई वाज नीना ब्रो, नीना क्यों चिंतित थी, इसको बोलते हैं चिंतित। क्यों चिंतित थी, ठीक है। व्हाट डिड मदर सजेस्ट यानी सुझाव, माँ ने क्या सुझाव दिया। व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी कम बैक फ्रॉम द वेडिंग। जब नीना शादी से वापस आई तो उसने क्या पाया, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन आंसर हम जानते हैं, ओके। वो क्यों खुश थे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्या है, वाई वाज देयर ग्रेट जो इन नीनास हाउस। तो नीना के घर में सब खुश क्यों थे। तो देयर वाज ग्रेट जो इन नीनास हाउस because Nina and was getting married and all of her family members were going to attend the wedding in दिल्ली। तो वो सब लोग शादी में जा रहे थे इसलिए खुश थे, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई वाज नीना वॉरिंग। तो आंसर लिखेंगे इसका, नीना वाज bored because there were too
baby, sparrow in the nest in her room. If all the family members left and locked the house, the papa and mama sparrows would not be able to feed the baby sparrows. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What did mother suggest? तो माँ, उसकी माँ ने क्या सुझाव दिया? तो मदर, as you suggest that they will remove everything from Nina room and lock the room from the outside. They will keep the window of Nina room open so that the papa and mama sparrows can come and feed baby sparrow. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? फोर्थ में क्या पूछ रहा है? व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी कम बैक फ्रॉम द वेडिंग्स? शादी में वो गई थी तो फिर आने के बाद में उसको कैसा महसूस हुआ? क्या देखा उसने? व्हेन नीना कम बैक फ्रॉम द wedding, she saw to pump little sparrow flying all over the room. ठीक है, तो वो क्या है? उड़ने लग गए थे। ठीक है बच्चों, फिर क्या आता है?
फिर आगे चलते हैं। आगे क्या पूछ रहा है? हाउ डू बेबी स्पैरो इट? गोरैया के बच्चे कैसे खाते हैं? व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वेयर फॉर ए वेडिंग? यू कैन से आई वुड लाइक टू वेयर। आप शादी में कौन सी नई चीजें पहनना चाहेंगे? आप कह सकते हैं मैं पहनना चाहूंगा। आई वुड आल्सो लाइक टू वेयर। मैं भी। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन, ठीक है। गोरैया के बच्चे कैसे खाते हैं और नई चीजें कैसे पहन ले रहे हैं। कैसे खाते हैं इस पर लिख दीजिए। बेबी SPARROWS sparrow are feed why their parents into their bags, ठीक है। सेकंड में क्या पूछ रहा है? क्या आप जाओगे कहीं तो कैसे कपड़े पहन लोगे? I would like to wear black singing bricks. I would also like to wear a beautiful white top and green flowers, ठीक है। फिर आ जाता है पिक्चर स्टोरी। तो नंबर द जम्प्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली। तो ये पिक्चर देखे रखिए, अपन इसको करेक्ट करना है। देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। इनको सही क्रम में जमाना है स्टोरी को, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट में क्या है? नीना इज सैड। तो नीना सबसे पहले फर्स्ट में नीना सैड थी। सेकंड में क्या है? मदर अस्क वाई। तो उसकी मदर ने मुझसे सवाल किए, ठीक है। थर्ड में क्या है? नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो अगो। मतलब वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर क्या आता है? मदर से वी विल लीव द विंडो ओपन। तो उसकी माँ ने कहा कि हम विंडो को ओपन करके चलेंगे। नीना इज हैप्पी अगेन। तो नीना फिर लास्ट में हैप्पी हो जाती है और फिर शादी में दिल्ली चली जाती है। तो इनको ये जम गए ना, वेरी गुड। अब इनको इन्हीं क्रम में जमाना है। जैसे फर्स्ट कौन सा है? नीना इज सैड। तो ये क्रम में हमको लिखना है, तो हम लिखते हैं। ओके, देखिए, नीना इज सैड। दूसरा कौन सा है? मदर अस्क वाई। मदर अस्क वाई। फिर थर्ड आता है नीना डज नॉट वांट टू लिव द
बेबी स्पैरो अगोर, इसका यहाँ पे लिख देते हैं। अलोर, ठीक है। फिर फोर्थ में आ जाता है मदर से वी विल लीव द विंडो ओपन। पांचवें में नीना इज हैप्पी अगेन, ठीक है, वो खुश हो गई। अब चलते हैं आगे। वुड यू लाइक टू हैव ब्रीड्स विजिट यू एवरी डे, ट्राई मेकिंग a breeds bath and a feeding cult breeds you can please bowl a water since a cute concert or school playground, leave breed cleans greetings it's for your friends। यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको ब्रीड्स का। फिर आ जाता है एक्टिविटीज। लेट्स मेक ए ब्रीड्स थिंक यू नीड, तो पेपर लेना है, ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, दाल, ब्लैक ब्रिंडी ब्लेड फॉर आइस, तो ये दो आइस लेनी है ब्लैक कलर की। सेंसर्स लेना है, गम लेना है, ओल्ड न्यूज़पेपर लेना है, ओल्ड शूज लॉस लेना है। स्टेप स्टेप में बनाना है, ये बता के रखा है, मैक ऑन आउटलाइन ऑफ द ब्रिड्स ऑन ए ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इन आउट, तो ये चित्र बना लेना है, फिर उसको काट लेना है। Cut a small sparse from an old newspaper and fold it to make a fun. Keep the fun cost. और फिर pass the folder sun throughout the cut on the bread's back and now open the folder of the fun. Make the eyes by string a breath. फिर क्या आता है, पेस्ट स्ट्रिंग्स और ओल्ड शूज लेग टू हैड द ब्रिड्स, ये देखो इससे लटका के बन गया है एक पक्षी। अब क्या है, राइट 12 वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिंग ईच पिक्चर्स, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिव बिलो, तो जो देखे रखे हैं वर्ड्स उनको सही क्रम में जमाना है और रेगिस्तान में भरना है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टाल, ब्लू, तो इनको हम भरते हैं। तो ए क्या है, एक ए फेट, ये कौन सा है, रेड रोज, ए हैप्पी बॉय, ठीक है। बोर्ड, ब्यूटी फुल, पिकअप, ए ब्लैक बोर्ड, ए टालमैन,
और एक और क्या है, ब्लू ड्रेस, ए ब्लू ड्रेस, ठीक है। यू distribute this picture in your own language. Spoil, Spyro, School, Screed, Scald, Spot, Speak, Scald, Skip, Skin। ठीक है बच्चों, वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। ओके।